नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई दोनों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करेंगे। एक प्रैक्टिकल सा व्यू मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं भाई, रेजिस्टेंस सपोर्ट वीकली के कहाँ हैं, डेली टाइम फ्रेम के कहाँ हैं। देन जो ये न्यूज़ इंपैक्ट चल रहा है भाई, जो ईरान और यूएस की जो डील होने की पॉसिबिलिटी आज हो रखी है भाई, तो उसकी वजह से मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है और एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं भाई कि ट्रेडर के लिए तो जो चार्ट है ना वही माई बाप है भाई। तो न्यूज तो ठीक है अपनी जगह है, मार्केट गैप अप हो सकती है, वो सब अपनी जगह है, बट हमें एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए। जब मार्केट ओपन होगी, सामने चार्ट होगा, कैंडल्स बन रही होंगी, उस टाइम पे डिसीजन कैसे लेना चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होंगे भाई। उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, घोड़ा कितना चल के आ चुका है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कहाँ फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये प्रैक्टिकल सी चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन दोनों का करेंगे, निफ्टी का करेंगे फिर बैंक निफ्टी का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है ये, और सबसे पहले जब भी चार्ट ओपन करें भाई, मैंने आपको बार बार एक ही चीज समझाई है, सबसे पहले जब भी चार्ट ओपन करो तो ये देखिए कि चार्ट पे ट्रेंड क्या है भाई। क्योंकि ट्रेडर के लिए तो चार्ट पे जो ट्रेंड है वही इंपॉर्टेंट होता है भाई। देखिए ट्रेंड क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है भाई। मार्केट में यहाँ से जो ये लेवल था, हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे 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 आती जा रही है। ये हाई लगाया, देख रहे हो, लोअर हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी दी है भाई। ठीक है, मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि क्या दो टाइप के ट्रेंड है भाई। एक तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड, ठीक है, एक ये हो गया जी बेरिश ट्रेंड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बेरिश में लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनेंगे, और यहाँ बुलिश में क्या होगा, हायर लो हायर लो हायर लोज बनेंगे भाई। तो यहाँ पे इस चार्ट पे कैंडल जो बनी है वीकली, वो बहुत ही ग्रीन कैंडल बनी है भाई। बट क्या आपको ये इस टाइप का ट्रेंड दिखाई दे रहा है जिसमें हायर लोज हो? नहीं दिखाई दे रहा भाई। यहाँ पे मेरे को हायर लोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि जो ये पैटर्न बनता आ रहा था लोअर हाई, ये देखिए ये हाई लगा था, फिर लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा, तो ये पैटर्न जो बनता आ रहा था, इसमें नीचे से मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, जो ये बेरिश ट्रेंड था ना भाई, ये रुका है एक बार के लिए। इस वीक में जो बेरिश जो सेलर्स थे, जो एग्रेसिव सेलर्स थे, वो रुके हैं भाई, और मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग आई है भाई। और कहां से बाइंग आई है, ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में ये जो अभी लो लगा था 22,200 के आसपास का भाई, इस मूव का मैं देखूं, इस मूव से मैं देखूं, एक ये फिबोनाची मैंने लगाया जो मैं बार बार आपको बताता हूं, 61 to 78% का एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको समझाया भाई, 61 to 78% का एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हुआ, यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, 61% के आसपास से मेरे पास एक सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई, मुझे नहीं पता ये जेन्युइन बाइंग है भी या जस्ट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है या होप में कोई बाइंग आई है, ये मुझे नहीं पता। मैं नहीं कह सकता कि जेन्युइन बाइंग है भी, सिंपल। मैं ये कह सकता हूं कि जो ये बेरिश जो माहौल बना हुआ था भाई, ये कहीं ना कहीं एक बार के लिए रुका है। तो ट्रेंड को मैं न्यूट्रल कर देता हूं वीकली टाइम फ्रेम में, समझे, ट्रेंड को मैं न्यूट्रल कर देता हूं। एक और चीज मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं भाई, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। देखो ये जो कैंडल थी 11 मई की वीकली, इसके बाद 1 2 3 मतलब टोटल 4 वीक हो चुके हैं, और इस कैंडल का लो ये था। मार्केट ने 4 वीक, मतलब बहुत ज्यादा होता है कंसोलिडेशन 4 वीक का भाई, एक मंथ, मतलब पूरे उसके इस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये उसका ब्रेकडाउन नहीं आया। और क्या हुआ, नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ, सीधा गैप डाउन हुआ, मार्केट सीधी यहीं से रिकवर कर गई। ये कहीं ना कहीं आपको बायर्स की स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं भाई। जैसे जैसे अब नीचे स्पोर्ट लेवल्स के पास मार्केट पहुंच रही है, बायर्स की स्ट्रेंथ शो हो रही है, प्लस सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको कहीं ना कहीं कम यहाँ पे चार्ट शो कर रहा है कि हाँ सेलर्स शायद थके हैं। ये मैं आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं भाई अपनी। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, मैंने ट्रेंड वीकली पे न्यूट्रल ट्रेंड कर दिया अभी। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं अगर स्पोर्ट लेवल्स की, ठीक है, तो स्पोर्ट लेवल्स में जो ये लो लगा है 23,000 के आसपास का, 23,050 23,070 का ये लो लगाओ, ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है भाई। इसके नीचे ही फर्दर आपके पास जो डायरेक्शनल जो सेलिंग होगी ना, जो पैनिक सेलिंग होगी, एक वन वे फॉल जो आएगा वो अब इसके नीचे आएगा, और नेक्स्ट सीधा लेवल 22,200 ये है। इसके बीच में कुछ नहीं है भाई, ये 700-800 पॉइंट का मूव जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, इसके नीचे होगा। बट
क्लियर? क्योंकि क्यों होगा, सिंपल मैं आपको बात बताऊं, बायर के अब जो स्टॉप लॉस है वो यहां लगे हैं भाई, इसके नीचे, और वो कटेंगे तो मार्केट वन वे फॉल होगी, सिंपल। अब बात करें, मार्केट यहां से अपसाइड जा रही है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है भाई? रेजिस्टेंस लेवल जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है 23,720, इस जो लास्ट वीक की जो रेड कैंडल है इसका हाई, एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 24,080, ये 24,000 24,050 ये पकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि ये स्विंग है भाई, ये वाला लोअर हाई, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई था एक ऊपर, ये फिर लोअर हाई बना, तो मेरे लिए स्विंग इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो मेरे लिए जो 23,700 के आसपास का एक माइनर सी हर्डल हुई, और जो इंपॉर्टेंट है वो 24,000 24,050, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ भाई। यहां ऊपर सेलर बैठा है, यहां ऊपर बायर बैठा है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए बातें। कोई भी अपसाइड का जो वन वे मूव आएगा वो एक बार यहां जब तक सेलर्स नहीं निकलेंगे तब तक नहीं आएगा। मार्केट बाउंस दे सकती है, बाउंस देके वापस गिरेगी, नहीं गिरेगी वो हम देखेंगे, अभी डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। अभी मैं आपको जो डायरेक्शनल मूव की बात बता रहा हूं, जो ट्रेंडिंग की मार्केट हम कह दें कि बुलिश हो चुकी है, वो मूव कब आएगा? जब एक बार के लिए सेलर्स को उनके बेस से हटाना पड़ेगा। मैंने बार बार बताया भाई कि क्या हो रहा है, सेलर यहां था, पहले यहां सेलर था, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर एक रिकवरी आती है, सेलर अब यहां शिफ्ट हो चुका है, फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर अपसाइड बाउंस आते हैं, सेलर यहां शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक सेलर जो है, मार्केट को बायर या सेलर दो ही चला रहे हैं भाई, जब तक यहां से सेलर नहीं हटा है, अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट बाइंग साइड वन वे जाने वाली है। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए सेलर्स का है, ये मेरे लिए बायर्स का है भाई। अब बात आ गई यहां पे वीकली बेसिस पे किसी को पोजिशनल ट्रेड करनी है, उसको क्या करना चाहिए? एक चीज, यहां टॉप पे तो पोजिशनल ट्रेड लेके जा नहीं सकते, ना सेलिंग की अभी ना बाइंग की। क्यों? सेलिंग के लिए अभी सेटअप नहीं है। सेटअप को हम क्या करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके कैच कर सकते हैं, अभी वो देखेंगे, अभी सेटअप है नहीं। बाइंग की क्यों नहीं कर सकते? स्टॉप लॉस बहुत दूर रह चुका है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक है, खाने के लिए बहुत थोड़ा है, एसएल भी बहुत बड़ा है, तो यहां पे कोई भी डायरेक्शनल मूव भी नहीं बनता। कहां से बनेगा भाई डायरेक्शनल मूव, पोजिशनल मूव कहां से बनेगा? अगर ये जो 24,050 इसके आसपास यहां जाके कोई आपको वीक डेली में या आवरली में, ज़्यादा से ज़्यादा आवरली में, पोजिशनल के लिए बस आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में यहां आपको कोई फर्दर एक लोअर हाई मिले इसके कंपैरिजन में, और बेरी सेटअप मिले, समझे, तो आप यहां से फिर अपना पोजिशनल यहां तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। एक चीज़। दूसरी, बाइंग कहां से कर सकते हैं वो अभी मैं आपको, देखो इस पे बता देता हूं, बाइंग कहां कर सकते हैं। ये लो जो है, मार्केट अपसाइड गई वापस आए, आपको डेली टाइम फ्रेम में या आवरली टाइम फ्रेम में यहां जब भी आपको हायर लो मिलेगा, हायर लो मिलेगा, तब आप यहां पे बाई कर सकते हो, क्योंकि ये लो डिफेंड होना जरूरी है। ये मैंने क्लियर बताया। अच्छा, मार्केट अगर नीचे आ जाती है, इस लो के होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देगी, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या है भाई, मार्केट मान लीजिए सीधा गैप अप हो जाए, न्यूज़ आ रही है यूएस ईरान वॉर की डील होने की, तो ये जो न्यूज़ की वजह से ये फ्राइडे को भागी है मार्केट, और फर्दर अगर डील हो ही जाए तो हो सकता है गैप अप हो जाए। कितना बड़ा गैप अप हो सकती है भाई? 200 400 500 पॉइंट हो सकता है। ये जो 24,600 का हर्डल है भाई, इसके आसपास हो जाए, बड़ा गैप अप भी हो जाए। तो देखो ये भी हर्डल है, ये लेवल्स ले लें मेरे लिए बाइंग के नहीं है। न्यूज़ को माइंड से निकाल दो। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट ये बोल रहा है भाई घोड़ा भागा है 23,000 के आसपास से, और इतना बड़ा मूव वन वे आ चुका है अगेंस्ट द ट्रेंड। तो जिसने यहां आपने बाई किया होगा, तो यहां एक बार हर्डल आएगी, आप भी प्रॉफिट बुकिंग की साइड जाओगे। तो अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ठीक है। दूसरी बात, बाइंग तो यहां बनेगी नहीं, हम नीचे वेट करेंगे नीचे आने की। सेलिंग फिर क्या कि रेजिस्टेंस आ गया, घोड़ा बहुत भाग चुका है, सेलिंग कर सकते हैं, उसके लिए सेटअप चाहिए। विदाउट सेटअप वो भी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता यहां मार्केट, या हो सकता है यहां ओपन होने के बाद और अपसाइड चली जाए। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि यहां से सेलिंग आनी ही चाहिए, ये नहीं है इसका मतलब। हमें चाहिए यहां पे आपको, जब मार्केट इतना अपसाइड जंप जा रही, तो एटलीस्ट आवरली में अपने को जो अपना रिवर्सल सेटअप है, जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मेरे रिवर्सल का सेटअप जो वो चेक कर लो, 20-22 मिनट की वीडियो, क्लियर हो जाएगा। आवरली में क्या चाहिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, तो अपने को एक हाई लगने दो, नीचे आए, इक्वल हाई या लोअर हाई जो भी लगे, नीचे आए, ये जो नेक बनेगी ना, लास्ट जो स्पॉट बनेगा बायर्स का, उसको निकलने दो भाई। उसके ब्रेकडाउन के बाद जो भी रीटेस्ट पे लोअर हाई मिले, बेरिश घोड़ा मिले, तब हम यहां से वापस रिवर्सल का सेटअप लेके ट्रेड पकड़ सकते हैं भाई। तो एक एक चीज मैंने आई थिंक क्लियर कर दी, कुछ भी डाउट इसमें नहीं बचा है भाई। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चीजें समझाता हूं, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहां पे देखिए,
देखो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा मार्केट में, जो मैं आपसे बात कर रहा था ट्रेंड की, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए हाई लोअर हाई लोअर हाई क्लियर दिखाई दे रहा है भाई। मार्केट हाई के बाद नीचे गिरती है, इस लोअर हाई के बाद फिर नीचे गिरती है, फिर नीचे गिरती है, तो अब फिर ये वही बाउंस आ रहा है। आप न्यूज़ क्यों देख रहे हो? आप ये सोचो ना, ये भी तो बाउंस आया है, ये भी तो बाउंस आया है भाई, यहाँ कोई डील थोड़ी साइन हुई थी, ये भी वही बाउंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ ये हो सकता है न्यूज़ की वजह से सडन बाउंस आ गया, यहाँ तो हो सकता है 5 दिन में आया, हो सकता है 2 ही दिन में आ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। मेरे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो बन रहा है भाई 24,000, ये 24,080-90, ये जो मैंने बताया ये वाला जोन, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, लास्ट स्विंग है भाई। ये यहाँ मेरे सेलर्स बैठे हुए हैं सिंपल। नीचे मेरे लिए बायर्स का क्या है भाई, ये मैंने बता दिया 23,000 23,050, बिल्कुल क्लियर। आई थिंक आपको निकल के आ रही चीजें, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्लियर हो गए भाई। अब बात ये आएगी कि हम ट्रेड कैसे लें, कहाँ लें ट्रेड? ट्रेड क्या इसके पास आते ही यहाँ से घोड़ा भागा है, सेलिंग आ सकती है, बट क्या आप ट्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों? सेटअप चाहिए। सेटअप क्या चाहिए यहाँ पे? मैंने जो अभी बताया आपको, आवरली में हाई लोअर हाई, और ये जो नेक है लास्ट वो निकलनी चाहिए। क्यों निकलनी चाहिए? क्योंकि जब यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रही है तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, ये हायर लो हायर लो हायर लो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। बायर्स ऐसे यहाँ से जब बायर्स लेके चल रहे हैं मार्केट को, तो ऐसे अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जा रहे हैं हायर लो पे हायर लो पे हायर लो पे, ठीक है। ऐसे करते करते मार्केट पहुंच गई यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस के पास हायर लो। तो लास्ट जो ये हायर लो लगा है ना, ये कैसे ब्रेक होगा? मार्केट नीचे आएगी एक बार के लिए। मार्केट इस बार ये जो हाई 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 जो लगाती जा रही है ना, हायर हाई, इसको अब की बार मार्केट होल्ड कर लेगी। इक्वल हाई लगाए या लोअर हाई लगाए मैटर नहीं करेगा, ये जस्ट एक हिंट है। नीचे आके जो ये लास्ट जो लोअर हाई ना हायर लो था ना, जो ये लास्ट जो स्पोर्ट बनी हुई है इस टाइप के हायर लोज, इसको एक बार ब्रेक करे, बायर को निकाले। अब बायर आपका काम हो चुका है, आ जाओ बाहर। आप बायर हटेंगे, उनके असल जाएंगे, मार्केट फिर जो भी रिटेस्ट करके बेरिश घोड़ा बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, बेरिश सेटअप मिलेगा, तब यहाँ से हम सेल ऑन राइज टाइप का ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल का। आई होप एकदम चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या है भाई, यहाँ पे सेटअप चाहिए सेलिंग साइड जाने के लिए रिवर्सल का, एक चीज़। दूसरी, क्या मार्केट सीधा गैप हो जाए बाइंग करनी चाहिए? आप खुद ही मेरे ख्याल में जवाब दे दोगे, नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्या मार्केट यहाँ से और अपसाइड जा सकती है, गैप अप हो सकता है मार्केट, क्या पता इस लेवल के पास गैप अप हो जाए भाई, ठीक है, 24,400 के आसपास हो सकता है। इस लेवल के पास गैप अप हो जाए भाई 24,600 के आसपास। कितना बड़ा गैप अप हो हमें नहीं पता हो, बट अपना हमें ये सिंपल एक चीज़ पता है यहाँ पे, वो ये पता है कि भाई यहाँ से मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए, डायरेक्ट सेलिंग साइड जंप नहीं करना है। क्या चाहिए सेलिंग के लिए? रिवर्सल सेटअप, क्लियर। बाइंग के लिए क्या चाहिए भाई? बाइंग करनी है तो क्या चाहिए यहाँ पे? आपको सिंपल सी बात है, यहाँ से सेलिंग का तो क्लियर हो गया। अब दिक्कत ये आएगी, क्या मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, क्या और नहीं जा सकती? जा सकती है, क्या करोगे? उसके लिए करना ये होगा, दो चीजें हैं जो सेफ ट्रेडर्स इस टाइप से होंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा मुँह आ चुका है, जब वापस मार्केट डिप देगी मैं तो तभी बाई करूंगा, है ना। उसको हायर टाइम फ्रेम टाइप जो करते हैं उसको तो अवॉइड करना होगा। यहाँ पे बात आएगी इंट्राडे प्लेयर्स की। उनको क्या है, उनको तो चीज़ ही देखनी है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है भाई, सिंपल। तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो अब आपको जैसे अपना बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, मान लीजिए मार्केट इस लेवल के पास यहाँ जो यहाँ गैप अप होगी सीधी, और इसको होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया, सिंपल, इसको ब्रेक कर दिया, फिर आप क्या करोगे? मार्केट हो सकता है इस हर्डल के पास जाए, इसके पास जाए, जा सकती है भाई, फिर मार्केट गिरना हो, क्या पता नहीं भी गिरना हो, तो आप क्या करोगे? कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पास डायरेक्ट बाइंग साइड जंप नहीं करोगे। क्या होना चाहिए? उस लेवल को मार्केट होल्ड करेगी। दो ही चीजें हैं, या तो प्रॉफिट बुक करवा के नीचे आ जाएगी। मान लीजिए मार्केट में सबको निकालता हूं एक बार, मान लीजिए मार्केट सीधा, मैं चलो बहुत बड़ी बात करता हूं, बहुत बड़ा गैप अप हो गया जी, यहाँ पे गैप अप हो गया, तो दो चीजें हो सकती है ना, या तो नीचे आ जाएगी प्रॉफिट बुक करवा के, तो सेलिंग का ट्रेड कैसे पकड़ना है मैंने बता दिया। दूसरी हो सकती है कि मार्केट और बाइंग कंटिन्यू करे, कर सकती है। उसमें क्या करोगे? उसमें ये करोगे भाई, डायरेक्ट बाइंग तो रेजिस्टेंस के पास जंप नहीं करेंगे, बट अगर मार्केट को अपसाइड जाना तो क्या करेगी? या होल्ड कर लेगी इस लेवल को। होल्ड करने का क्या मतलब हुआ? जो बायर्स लेके चले हुए हैं वो निकल नहीं रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, और सेलर्स में दम नहीं है कि नीचे ला सकें। तो क्या होगा? मार्केट यही होल्ड करते रहेगी, छोटे मोटे बायर निकलते रहेंगे, छोटे मोटे सेलर ऐड होते रहेंगे, बायर सेलर दोनों कंसोलिडेट करते रहेंगे, फाइनली मार्केट ब्रेकआउट करेगी। और जब ये ब्रेकआउट आवरली में आ जाए, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का एटलीस्ट आवरली में ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद जो भी डिप आए, उसमें जो भी हायर लो बने, जो भी बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, तब आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं जो इंट्राडे प्लेस जो हम ट्रेड करते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडर को यहां टॉप पे लेके नहीं बैठना चाहिए भाई, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर का एसएल नीचे रह चुका है, स्विंग नीचे रह चुका है भाई, तो उसको उसके लिए तो अगर ये मूव जा रहा है तो जाने दो उसको,
उसको वेट करनी चाहिए, तो रिवर्सल की कैच करेंगे तो, और फिर मार्केट जब डिप करे तो हायर लो बनाए तब ऐड होने की। ये मैं बात कर रहा हूं जिनको सिर्फ ये देखना है इंट्राडे में कि भाई ट्रेंड क्या है, बस उसके लिए मैटर नहीं करता कहां गैप अप हो रहा, कहां क्या हो रहा है ना। आपके लिए मैटर यही करेगा कि मेरे लिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, घोड़ा कितना भाग चुका, काफी भाग चुका है। तो अगर सीधा तो रेजिस्टेंस लेवल के पास बाइंग करेंगे नहीं, अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करती जाए, जब तक मार्केट करती जाए हम चलते जाएंगे। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए बस। तो दो ही चीजें हो सकती हैं भाई, आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, मैंने दोनों बता दी भाई। मेरे ख्याल में और कुछ इसमें शायद बचता नहीं है भाई। और कोई और डाउट हो तो चलो आप पूछ भी लेना बाद में, अभी डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में। आप कमेंट कर देना भाई, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी लाइक जरूर कर दिया करो भाई, कुछ नहीं जाता आपका एक लाइक में। लाइक कर दो वीडियो को, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दिया करो भाई। देखिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, आपको बताता हूँ। गिरने में भी बहुत ज़्यादा आगे था ये, अब आगे बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आगे है। देखो ये जो लो लगा था भाई 50,000 के आसपास का, मार्केट अपसाइड गई। जो हमने ये लेवल जो ड्रॉ किए थे पहले भी मैंने बताया था, यहीं से मार्केट नीचे आती है, नीचे आके एक लो लगाती है, अपसाइड जाती है नीचे। इस बार इस लो के ऊपर हायर लो लगाया, इसने इस लो को डिफेंड किया है। ये साइन है कि इस स्ट्रक्चर के बनने का। लो लगा, हायर लो, फिर हायर लो, डिफेंड हुआ है। निफ्टी में ये नहीं आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, लो लगा, हायर लो लगा, और ये नेक जो थी ना, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि अगर डाउन साइड मान लो मार्केट चल रही है, ये ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है, इसका रिवर्सल चाहिए तो क्या चाहिए, एक इस बार मार्केट अपसाइड जाएगी, नेक लग एक लोअर हाई बनेगा, ये इस बार इस लो को मार्केट डिफेंड कर लेगी, ये साइन हो गया। लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल कहां से होगा, जब मार्केट अपसाइड जाके लास्ट जो ये लोअर हाई है जहां सेलर बैठे हुए हैं उनको मार्केट से आउट करेगी, तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में होगी। इसने क्या किया है, यहां जो सेलर बैठा है उसके सेल खा चुका है वो। तो अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां निकल के आ रहे हैं वो क्या है भाई, आपको क्लियर चीजें दिखाई दे रही होंगी बैंक निफ्टी में। तो ये जो लेवल्स हैं 53,000 के आसपास का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे ही फर्दर अब बैंक निफ्टी वीक होगा। वीक का मतलब जो पोजिशनल ट्रेड हम लेके बैठ सकते हैं सेलिंग साइड की, वो। अब ऊपर में क्या है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस भी 57,500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है भाई। यहाँ मार्केट यहाँ थी, ये लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। तो अब जो पोजिशनल जिसको ट्रेड करना है पहले उसकी बात करते हैं भाई। हमारे सामने क्लियर निकल के आ गई 57,500 रेजिस्टेंस और 53,000 के आसपास ये मान लो मेरी स्पॉट। मार्केट घोड़ा बहुत दूर भाग चुका है, बायर के लिए तो कुछ अभी है नहीं अपॉर्चुनिटी। क्या सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल नहीं है भाई। हम कर क्या सकते हैं, अब पोजिशनल ट्रेड ले नहीं सकते। पोजिशनल ट्रेड कब होगा बायर का, जब मार्केट नीचे डिप देगी। डिप में जैसे ही कोई हायर लो मिले आपको, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, आपको वापस ऐड होना चाहिए यहाँ पे बाइंग साइड में। एक चीज़ क्लियर है, सेलिंग का भी कुछ नहीं है भाई मेरे लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी सेलिंग का कुछ नहीं है। यहाँ इस लेवल के पास अगर कोई हो सकता है तो छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल का ट्रेड बेशक हो सकता है। वीकली के बेसिस पे अभी सेलिंग का नहीं है कि मैं कह दूँ जैसे मैंने यहाँ कही हुई है कि भाई मार्केट गई, जैसे मैंने यहाँ कही थी। आप जाके मेरी वीडियो चेक करो इस कैंडल के बाद की 27 अप्रैल, ये 27 अप्रैल की जो इस वीक के बाद की, शायद मई में होगी, मई के आसपास कुछ होगी, वो जाके एक बार मेरी चेक करो आप। 2-3 मई के आसपास की वीडियो, यहाँ मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ बताई थी, ये बना था भाई, और रेजिस्टेंस लेवल के पास घोड़ा भागा था, नीचे आया था, फिर बाउंस दिया था, ये फिर लोअर हाई बना था। मैंने कहा था ये नीचे जाएगा और बहुत अच्छा फॉल इसने दिया। वैसा अभी नहीं है मेरे पास। अब इसका उल्टा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसने क्या किया देखिए, इस टाइप से। मैं अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ नीचे आई मार्केट, नीचे आई, अपसाइड गई, रिटेस्ट किया, नीचे आई, हायर लो बना इसके ऊपर, फिर मार्केट ने इसको फिर से रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आए, हायर लो बना, और 1-2 वीक यहाँ होल्ड करके ये ब्रेक आउट आया है। तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है। बट मेरे पास अभी इसको बाई करने के लिए, बुलिश साइड जाने के लिए अभी मेरे पास सेटअप नहीं है। मेरे रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। क्लियर है, क्या यहाँ से बड़ा गैप अप हो सकता है भाई। मान लीजिए यहाँ हो जाए, मान लीजिए यहाँ हो जाए, बड़ा गैप अप हो जाए, क्या ये एरिया, अब बात आएगी बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए, क्या ये एरिया बाइंग का होगा, नहीं होगा। क्या ये एरिया सेलिंग का होगा, हाँ बिल्कुल होगा। बट उसके लिए सेटअप चाहिए, क्या चाहिए, रिवर्सल सेटअप। एटलीस्ट आवरली में आपको हाई, लोअर हाई, नेक ब्रेक हो। यहाँ अगर इन लेवल्स पे आपको कोई रिवर्सल सेटअप मिलता है तो आप फिर ऊपर से सेल ऑन राइज में जाओ, बड़ा ट्रेड बन सकता है। एक चीज़। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे भाई।
यहाँ देखो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लो हायर लो डिफेंड हुआ है। ये जो लास्ट नेक थी ये ब्रेक हो चुकी है, बट घोड़ा बहुत भागते भागते जा रहा है भाई। अब ये जो लेवल है 57,500 ये हमने डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस है। बट अगर मार्केट सीधा गैप अप हो जाए इन लेवल्स के ऊपर, ये रेजिस्टेंस होगा, इन लेवल के ऊपर कहीं ऊपर सीधा गैप अप हो जाए, क्या बाइंग के लेवल हैं? बिल्कुल नहीं भाई। सेलिंग का है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमें नहीं पता गैप अप होने के बाद और अपसाइड चली जाए, जा सकती है। रेजिस्टेंस का मतलब आप ये मत मान के चला करो कि भाई ये सेलिंग है, स्पोर्ट को ये मान के मत चला करो कि ये बाइंग है। हर दोनों जगह आपको सेटअप चाहिए। यहाँ इस लेवल पे सेलिंग के लिए सिंपल याद रखो, आवरली में ये सेटअप आने दो, ये नेक लास्ट ब्रेक होने दो, उसके बाद जो भी रिटेस्ट आए आप सेल ऑन राइज करो, सेल ऑन राइज करो। अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी, लेकिन हाँ यहाँ तक आपको हो सकता है बहुत बड़ा ये मूव मिस हुआ हो सकता है ये मूव अच्छा खासा आपको मिल जाए, वो चाहे प्रॉफिट बुकिंग का हो, बट आपके लिए वो रिवर्सल का ट्रेड होगा, उसको रिवर्सल सेटअप के बेस पे कैच कर सकते हैं भाई। अब बात आएगी इंट्राडे प्लेयर्स की, वो क्या करें, उनके लिए मैंने क्लियर बता दी भाई। ये लेवल जो होंगे बाइंग के लेवल नहीं होंगे, बट स्टिल मार्केट अगर अपसाइड जाती है तो आपको सिंपल क्या चाहिए, आपको ट्रेंड पता लग गया जी बुलिश है, आपको अपना सेटअप चाहिए बस। तो आपको अपना भागता घोड़ा सेटअप मिले, हायर लोज ये बने, भागता घोड़ा सेटअप मिले, आप अपना इंट्राडे में अपना रिस्क वोट देख के अपना ट्रेड ले सकते हैं। आपके लिए मैटर नहीं करता है कि ये यहाँ से घोड़ा, यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा तब होगा। आपके लिए सिंपल मैटर ये करता है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बुलिश है तो आपको बुलिश साइड रहना है, आपको बिना बात का अपने माइंड में ये वहम नहीं पाल के रखना है, चाहे किसी भी चार्ट पे हो, कि ये वहम नहीं पालना है कि यार ये रिवर्सल हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो सेटअप आएगा, अब फिर रिवर्सल प्ले कर लेना। जब तक जो सा ट्रेंड है आप उस ट्रेंड की डायरेक्शन में रहो, आपके ट्रेड मिस नहीं होंगे, आप होप में गलत ट्रेड नहीं लोगे। अगर सेटअप ही नहीं बना तो आपको वैसे ट्रेड नहीं मिलेगा। सिंपल बात यह है, बस ध्यान ये रखना है भाई, डायरेक्ट नहीं जंप करना है कि मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ गैप अप हो गया, ये नहीं है आप डायरेक्ट जंप कर जाओगे, ग्रीन कैंडल दिखी ना। इस लेवल को मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी, फिर जो भी हायर लो बनेंगे वहां आप ट्रेड लोगे। ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसके पास मार्केट गैप अप होगी, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे कि ग्रीन कैंडल के बेस पे कर लिया, एक हैमर के बेस पे कर लिया ना। इन लेवल को मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी और फिर जो भी हायर लो बनेंगे, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनेगा, तब आप ट्रेड लोगे। बस ये इतनी अप्रोच ध्यान रखनी है आपको, और आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी भाई, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दें भाई। लिखें कि जो भी आप लिखना चाहो वीडियो के लिए आप लिख सकते हैं। और चलिए सभी लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।